ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन 2x-1। ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि जब न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है, इट्स 3, डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है, 3। तो अगर न्यूमरेटर की डिग्री, डिग्री का मतलब कि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 3 है, डिनोमिनेटर में भी हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी है, 3 है। ठीक है, तो अगर न्यूमरेटर की अगर हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर की हाईएस्ट पावर के बराबर हो जाए, सो दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये आप लोगों ने कब से सीख ली ये चीज? ठीक है, ये आप लोगों को बिल्कुल फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि दिस इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अब सबसे पहले ये कैपिटल ए किस तरीके से निकलेगा। पहला आपको काम क्या होगा कि ये ए निकाल के चेक कर लो। ठीक है, तो ए तो ऐसे निकल जाएगा कि न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब है उसका कोफिशिएंट देखो क्या है, उसका कोफिशिएंट है 2। डिनोमिनेटर में भी हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स क्यूब ही है, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा, जब आप ये एक्स स्क्वायर को 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ए तो सिंपली ऐसे आ जाएगा कि 2x क्यूब डिवाइडेड बाय 2x क्यूब, कैंसिल होके ए किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। तो ए की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे, सीधा सीधा आपने दे दिया ए की वैल्यू इज इक्वल्स टू 1। फिर अब आप बाकी चीजों के साथ ये पार्शियल फ्रैक्शन करो, यानी कि अब आप खुद देखो कि अब बी किसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो ऊपर न्यूमिनेटर पर जो b है, ये b की मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगी, तो आप लोग देखो कि b के नीचे क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, जबकि ओरिजिनल फ्रैक्शन के नीचे एक्स स्क्वायर इंटू 2x-1 लिखा हुआ है। b के नीचे मेरे पास देखो x लिखा हुआ है, तो और यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर इंटू 2x-1, तो यानी कि b के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, x मल्टीप्लाई होगा और 2x-1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई? अगर आप लोग को ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है इसमें, तो ये चीज चेक करो कि यार अगर ये b अपॉन एक्स है, ये देखना अभी अगर मैं इसको कॉपी इधर इधर पेस्ट कर दूं, ये देखो अगर मेरे पास ये b अपॉन एक्स है तो ओरिजिनल डिनोमिनेटर क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू 2x-1, तो b के साथ यहाँ लिख दो एक्स स्क्वायर इंटू 2x-1, और जब ये x और ये x कैंसिल आउट हो जाएगा तो b किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x इंटू 2x-1 के साथ। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ गई होगी आप लोगों को। ठीक है, बहरहाल तो b किसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, x इंटू 2x-1 प्लस फिर c किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो नीचे एक्स स्क्वायर है, अगर आप लोग मुझे बता दो कि ओरिजिनल फ्रैक्शन को देखो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर इंटू 2x-1, तो अगर c के नीचे एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो रिमेनिंग क्या चीज रहेगा, 2x-1, तो c के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से d किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब जिससे मैं पूछूं मुझे वो बताना। शेजल जल्दी से माइक खोलो, कुछ पार्शियल फ्रैक्शन अगर थोड़ा बहुत रिवाइज किया तो मुझे ये बताओ कि d किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, d के नीचे 2x-1 लिखा हुआ है, d किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यस एक्सीलेंट, बिल्कुल सही कह रही हो, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, अच्छा और इसी तरीके से फिर आपने देखो यहाँ पर जब आपके पास ये चीज लिखी हुई है ना, यहाँ पे आपके पास 1 लिखा हुआ था जो कि a निकाला था ना आपने, तो a के साथ भी क्या मल्टीप्लाई, a के साथ देखो a के साथ नीचे ऑलरेडी 1 है, तो a एंटायर इस चीज से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो एंटायर फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है एंटायर चीज से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो a किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू 2x-1, सो a विल बी देन मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर टाइम्स 2x-1। ठीक है, और a की वैल्यू आपने निकाली भी थी, a वॉज इक्वल्स टू 1, तो a की जगह आपने यहाँ 1 रख दिया, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू 2x-1 प्लस बी एक्स इंटू 2x-1 प्लस सी इंटू 2x-1 प्लस डी एक्स स्क्वायर। इस चीज को मैं किसके इक्वेट करूंगा, इस चीज को मैं इक्वल कर दूंगा हमारे न्यूमिनेटर के, न्यूमिनेटर क्या है 2x³ - 1, तो इक्वल कर दो 2x³ - 1 के। अब एक एक करके अल्फाबेट्स निकालो, तो आपने पहले क्या निकाला है, देखो आपने ए तो निकाल दिया, अब लेट सपोज अगर हमें बी निकालना है, तो बी निकालने के लिए आप सी और डी पे कोई कॉमन चीज नहीं हो रही, कोई मसला नहीं है, फिर हम एक काम करते हैं, पहले फिर सी निकालने के लिए चेक करो। अगर सी निकालने की कोशिश करता हूं तो मेरे पास अगेन डी और बी पे कोई कॉमन एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, नजर आ रहा है आप लोगों को, देखो एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर आप उससे पहले लिख दो फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 0 रखने से पता है क्या होगा, मेरा जो बिल्कुल फर्स्ट वाली टर्म है, जो इंटायर चीज जो लिखी हुई है ना, एक्स स्क्वायर इंटू 2x-1, ये पूरी 0 हो जाएगी। फिर मेरे पास जो b के साथ जो x मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर यहाँ 0 रख दूंगा तो b भी पूरा 0 हो जाएगा, तो यानी कि खुद देखो ना कि अगर आप यहाँ पर अगर इस x के साथ अगर 0 लिख दो इसकी जगह, तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। फिर आपने लिखा प्लस सी, ये देखो 2 × 0 - 1, तो 2 × 0 है 0, 0 - 1 इज -1, तो ये माइनस इस तरह से हो गया, और आपके पास ये d भी 0 हो गया, क्योंकि d x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आप x इक्वल टू 0 हो गए, तो यहाँ पर भी 0 हो जाएगा। राइट साइड पर क्या रह जाएगा, 2 × 0 और 0, यानी कि आपको पता है कि ये चीज भी पूरी 0 हो जाएगी, तो मैं पूरी यहाँ पे मिटा रहा हूँ, और इसका मतलब राइट साइड पे सिर्फ -1 बचा। इस तरह से देखो आपके पास -c इज इक्वल्स टू -1 एंड प्लस प्लस कैंसिल करके c इज इक्वल्स टू 1 आ गया। तो आपके पास a आ गया, a हमने बिल्कुल शुरू में निकाल दिया था, a इज इक्वल्स टू 1, c इज इक्वल्स टू 1,
सी भी हमारे पास 1 आया। अब आप क्या निकालोगे इसके बाद? चलो अब हम निकालते हैं। लेट सपोज अगर हमें अब बी, अबे हमें अगर डी निकालना हो, ठीक है, क्योंकि आपने सी निकाल दिया, डी निकालने की करते हैं। तो डी निकालने के लिए देखो एक कॉमन ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है बी और सी के साथ, दैट इज 2x-1 एंड 2x-1। तो क्या करोगे आप? फॉर x इज इक्वल्स टू, अब 2x-1 में x की ऐसी क्या वैल्यू रखोगे कि पूरा 2x-1 ब्रैकेट जीरो हो जाएगा? सो दैट इज सिंपली 1/2। कैसे पता चला मुझे 1/2? आपको जिस ब्रैकेट को जीरो बनाने से, आपको 2x-1 को अगर जीरो बनाना है तो आप 2x-1 इक्वल्स टू जीरो कर दो, उससे आपको पता चल जाएगा कि यार x इज इक्वल्स टू 1/2 होगा, क्योंकि x इक्वल्स टू 1/2 रखने से मेरा 2x-1 वाला ब्रैकेट पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? आपके जो शुरू के जो तीन टर्म्स थी ना, तीनों ब्रैकेट्स, इंटायर तीन चीज, ये सब के सब जीरो हो गए और आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास डी आ जाएगा। ठीक है, तो d इंटू, मतलब d के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 1/2 का क्यूब और आगे -1। ये कितना हो गया? ये हो गया 1/4d इज इक्वल टू 2 इंटू 1/8 -1। तो 1/4d इज इक्वल टू 1/4 -1। कितना हो गया ये? जब आप एलसीएम लोगे, तो एलसीएम लेते हुए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -3/4। 4 और 4 कैंसिल करके डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? -3 आ गई। ठीक है, तो आपके पास, आप लोग देख रहे हो कि ए भी आ गया आपके पास, सी आ गया आपके पास, डी आ गया। अब लास्ट अल्फाबेट आपके पास बचा है जो कि क्या है? आपके पास बी। तो बी निकालने के लिए आप कोई भी अपनी मर्जी का नंबर चूज कर लो जो आपने पहले यूज नहीं किया हुआ। जैसे आपने x इक्वल टू 0 पहले चूज कर लिया, तो आप ये दोबारा चूज नहीं कर सकते हो। x इज इक्वल टू 1/2 आपने चूज करा, दोबारा चूज नहीं कर सकते। तो हम x इज इक्वल टू क्या रख लेते हैं? फॉर x इज इक्वल टू 1 रख लो। तो 1 रखने से आपके पास फिर क्या होगा? वो b भी आ जाएगा। सिंपली चीज है यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये वाला काम आप लोग कर सकते हो, क्योंकि आपके पास अब तीनों अल्फाबेट्स आ गए, सिर्फ एक अल्फाबेट रह गया जो कि है बी। चलो 1 का स्क्वायर इंटू 2 1 2 -1 प्लस बी इंटू 1, 2 इंटू 1 -1 प्लस आपने सी निकाल दिया तो सी की जगह रख दो 1, 2 इंटू 1 -1, फिर आपने रख दिया प्लस डी। डी भी आपके पास आ गया था, डी था -3, तो डी की जगह मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर? -3 और एक्स की जगह रखा हम लोगों ने 1, तो 1 के ऊपर स्क्वायर और राइट साइड का जो न्यूमरेटर था फिर वो किसके बराबर होगा? 2 इंटू 1 दैट इज 1, 1 -1 दैट इज 1। राइट साइड पे 1 ही बचा, तो बस सिंप्लीफाई करके अब आप लोग क्या निकाल सकते हो? हाँ, प्लस 2 1 2, 2 -1 इज 1। ठीक है, और ये हो गया -3 इज इक्वल टू 1। तो 1 प्लस बी प्लस 1 -3 इज इक्वल टू 1। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2। 2 -3 कितना हो जाएगा? दैट इज -1। और बी की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। ठीक है, तो बस ये करना था इसके अंदर। हाँ, यस बसमा, क्लियर हो गया अब सवाल ये? ओके, कहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही थी? कहाँ पे आपको प्रॉब्लम अगर हो रही थी थोड़ी सी, मतलब? एलसीएम में, ठीक है। तो यार देखो, इतना एलसीएम में आप ये देखा करो कि देखो, जैसे कि फॉर एग्जांपल कि बी के नीचे अगर एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो यार ये ओरिजिनली हमारे पास क्या लिखा हुआ है? इट्स एक्स स्क्वायर इंटू 2x-1। तो इसके जो बी के नीचे लिखा हुआ है उसके अलावा ओरिजिनल डिनोमिनेटर में क्या था वो चीज ऊपर आएगी। और अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो तो आप सिंपली ऐसे देख करा करो कि इस फ्रैक्शन को उठाओ, पेंसिल से रफ वर्किंग में देखो कि यार अगर बी के नीचे अगर एक्स स्क्वायर, अगर एक्स है लेट सपोज, ठीक है, कि अगर x था हमारे पास, तो ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या है? ओरिजिनल फ्रैक्शन है एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन 2x-1। तो हम यहाँ b के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर इंटू 2x-1। तो उसका मतलब कि ये नीचे नहीं x कैंसिल हो गया, और इसका मतलब कि b के साथ x इंटू 2x-1 मल्टीप्लाई होगा। तो देखो b के साथ x इंटू 2x-1 मल्टीप्लाई होगी। क्लियर हो गई सारी कहानी? समझ आ गया? सही है, तो आप लोग का इसका मतलब कि मैंने पार्शियल फ्रैक्शंस फिर कंप्लीट करवा दिया है। अब इसकी सिर्फ क्वेश्चन की तुम लोग को प्रैक्टिस करनी है, और जो नहीं समझ में आएगा तुम लोग मुझसे पूछ लेना। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है तो मुझे बता दो आप। सही है, तो दैट्स इट। चलो अब नया चैप्टर जो हम शुरू करने वाले हैं इसी का ही सब टॉपिक है, दैट इज कौन सा स्टार्ट करवाएं? बायनॉमियल शुरू करवा देते हैं, बायनॉमियल एक्सपेंशन। ठीक है, क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन से काफी ज्यादा लिंक होके आता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द बायनॉमियल एक्सपेंशन। अब देखो, बायनॉमियल एक्सपेंशन के साथ थोड़ा सा आप लोग एएस का रिकैप करते हैं कि एएस पे किस तरीके से आप एक ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि 2 प्लस एक्स के ऊपर पावर अगर लेट सपोज अगर 5 आ जाए, तो आप क्या काम करते थे? आप कहते कि सर इसकी एक्सपेंशन बहुत सिंपल है, हम लोग फॉर्मुला लगा देते कौन सा, यानी कि जहां तक हमें एक्सपेंशन चाहिए थे वो हमें क्वेश्चन बता दो था कि मैं इसको एक्सपेंड करो अप टू द टर्म्स इन एक्स स्क्वायर या अप टू द टर्म्स इन एक्स क्यूब, जहां तक आप असेंडिंग पावर ऑफ एक्स में इसको एक्सपेंड करो पूरा, या मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग अपने एएस में देखते थे, फिर आप लोग कोफिशिएंट्स भी निकालते थे, यही काम करते थे।
ठीक है। तो अगर मैं आप लोग को थोड़ा एएस का फॉर्मूला बताऊं, तो एएस के अंदर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे। कौन सा वाला? एनसीआर ए टू द पावर एन माइनस आर एंड बी टू द पावर आर। ठीक है, तो चलो उसको हम एक्सपेंड, मैं आपको थोड़ा करके भी दिखाता हूँ। लेट सपोज अगर मैं उसने बोला कि एक्स स्क्वायर तक एक्सपेंड करो, तो आप लोग एन की वैल्यू कहते थे कि सर यहाँ एन की वैल्यू 5 है, और हम पहले लिखेंगे 5c0। ए क्या है यहाँ पे? ए ओवर हेयर इज 2, तो 2 टू द पावर 5 माइनस 0 एंड एक्स टू द पावर 0। फिर आप करते थे प्लस 5c1, 2 टू द पावर 5 माइनस 1 एंड एक्स टू द पावर 1। फिर आप लोग करते थे प्लस 5c2, 2 टू द पावर 5 माइनस 2 एंड एक्स टू द पावर 2। तो ये हम लोगों ने तीन टर्म्स तक एक्सपेंड कर दिया। फिर आप कहते हैं 5 से 0 का रिजल्ट बना, 2 टू द पावर 5, दिस विल बी 32। मैं पूरा करके दिखाता हूँ आप लोगों को। प्लस 80x, और ये कितना हो जाएगा? 5 से 2 इस टाइम ये प्लस 80x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपने पूरे इस ब्रैकेट की एक्सपेंशन कर दी। लेकिन अब सवाल ये आया कि अब आपके पास यहाँ n की वैल्यू एस में हर जगह एक होल नंबर होती थी। कुछ आपके पास नेचुरल नंबर्स कहलाए जाते थे। नेचुरल नंबर्स जो कि आपके पास जैसे कि होल नंबर्स होते थे, जैसे फॉर एग्जांपल 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 10 हो गया, 9 हो गया, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। जो नेचुरल नंबर्स नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल -1 हो गया, या 1/2 हो गया, 1/4 हो गया, ये सारे आपके पास एक फ्रैक्शंस में नंबर्स हैं। ठीक है, और आपके पास नेगेटिव नंबर्स है, यानी कि यहाँ पे आप रियल लाइफ में इस चीज की क्वांटिटी नहीं बता सकते हो। वैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि यार यहाँ पे 1.1/3 टाइम्स क्वांटिटी किसी चीज की, ऐसे तो पॉसिबल नहीं होगा, ऐसे तो पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ऐसे बोलूँ कि भाई 1/3 टाइम्स पे डाइस को रोल कर रहा हूँ, तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए फिर इस तरह का अगर आपके पास लेट सपोज अगर ब्रैकेट आ जाए कि जैसे कि हम लोग कह दें कि भाई अगर 1 प्लस एक्स के ऊपर अगर पावर अगर ऐसी हो जाए कि ये n अब आपके पास ये नेचुरल नंबर नहीं है, ये n अगर लेट सपोज अगर 1/3 या 1/2 आ जाए, तो फिर इस ब्रैकेट की हम कैसे एक्सपेंशन करेंगे, ये हम A2 के अंदर सीखेंगे। ठीक है, इसकी एक्सपेंशन हम A2 के लिए सीखेंगे। तो कैसे कर सकते हैं इस ब्रैकेट की एक्सपेंशन, अभी आप लोग यहाँ पे देखना। देखो, पहले तो सबसे पहले फॉर्मूला सीख लो। अच्छा, और फॉर्मूला बताने से पहले मैं एक चीज यहां पर बता दूं कि जिस ब्रैकेट को भी तुम एक्सपेंड कर रहे हो ना, उसमें तुम्हारे पास कांस्टेंट हमेशा 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट हमेशा 1 होना चाहिए। अगर 1 तुम्हारा कांस्टेंट नहीं है, या 1 के अलावा कोई और नंबर है अगर तुम्हारे पास, तो तुम फिर क्या करोगे, ये भी चीज अभी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल इस ब्रैकेट पे देखो क्या है, ये कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे 1 है, तो इसका मतलब कि फिर तुम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो जो मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो फार्मूला पता है कैसा होगा, जरा यहाँ पे देखना था। पहले फार्मूला देख लो आप लोग, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और आप लोग पहले फार्मूला सीख लो। बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। बायनोमियल आपका एएस पे भी आसान था, और यहाँ ए टू के अंदर भी आसान ही है। देखो 1 प्लस एन एक्स, ठीक है, सबसे पहले आएगा 1, 1 प्लस एन एक्स, फिर क्या आएगा? प्लस एन, एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, फिर होगा प्लस एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, हमें रिक्वायर्ड वैसे यूजुअली आपको एक्स क्यूब तक ही होती है, क्योंकि अगला फॉर्मूला जो है ना, अगला फॉर्मूला ऐसे बनेगा, प्लस एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3 अपॉन कितना फैक्टोरियल? 4 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4। अब इसको याद करने के लिए बोलेगा सर हम इसको कैसे याद करें, ये फॉर्मूला बहुत मुश्किल है हमारे लिए, कहाँ तक याद करें सर, ये भी नहीं पता। मैं तुम लोग को इसका बता दूं। सबसे पहले ये तो तुम लोग को याद रखना है कि 1 प्लस एन एक्स यहाँ पर होगा, 1 प्लस एन एक्स हमेशा आएगा। अच्छा, ये शर्त क्या है इस फॉर्मूला अप्लाई होने की, कि तुम्हारा जो ब्रैकेट है उसमें कांस्टेंट 1 होना चाहिए। कांस्टेंट क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, अब ये फॉर्मूला याद किस तरीके से करोगे, देखो आप लोग कैसे देखना है कि प्लस 1 प्लस एन एक्स तुम लोगों ने दिया, एन एक्स के बाद पता क्या करोगे, एक एन के बाद एक नंबर कम। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई नंबर है, मान लो कि अगर वो नंबर 5 है, तो 5 आगे उसके साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे? 5 माइनस 1, तो एन, एन माइनस 1। अब तुम लोग यहाँ पे देखो कि टर्म्स कितनी मल्टीप्लाई हो रही है, न्यूमिनेटर में कितनी टर्म्स है? 1 और 2, तो डिनोमिनेटर में आएगा 2 फैक्टोरियल, और एक्स के ऊपर भी क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। फिर इस तरीके से तुम लोग जब आगे प्रोसीड करोगे, तुम लोग कैसे करोगे, एन, एन से स्टार्ट करा, एन, एन माइनस 1, फिर एक और कम कर दो, एन माइनस 2। कितने टर्म्स हो गए न्यूमिनेटर पे? 1, 2 एंड 3, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? 3 फैक्टोरियल, और आगे क्या लिखोगे? एक्स क्यूब। 3 फैक्टोरियल, तो पावर के ऊपर भी साथ में पावर वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा, उसके ऊपर भी वही पावर आएगी जिसका तुमने डिनोमिनेटर में फैक्टोरियल किया होगा। ठीक है, इस तरह से याद रखो। चलो उसको दोबारा से हम फॉर्मूले को मैं लिखता हूँ, और इस बार तुम लोग को याद करवा के लिखूंगा ये चीज। ठीक है, जरा देखना। पहले तो 1 प्लस एन एक्स तक तुम लोग याद रखो, 1 प्लस एन एक्स लिख दिया, उसके बाद क्या होगा? अब एन से एक नंबर कम जाओ, पहले तुम स्टार्ट एन से ही करो, एन, अब एन से एक नंबर कम करो, कितना हो जाएगा? एन माइनस 1,
ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है, कितनी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है आपस में, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, डिनोमिनेटर में क्या लिख दोगे, 2 फैक्टोरियल, सिंपल चीज हो गई। साथ में वेरिएबल भी लिखो, देखो इधर पहले x था, इधर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आगे प्रोसीड करो, प्लस n से स्टार्ट करो, n से एक नंबर कम, n-1, n से एक और नंबर कम, n-2। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, कितने नंबर्स हैं आपस में, देखो ये 1 2 एंड 3, 3 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल। साथ में क्या आ जाएगा, x, डिनोमिनेटर में तुमने 3 फैक्टोरियल लिखा है, आ जाएगी एक्स क्यूब। इसी तरीके से अगर मैं फॉर्मूले को अगर और मजीद आगे चलाना चाहूँ तो वो क्या होगा, n, n-1, n-2 और फिर एक और नंबर कम, n-3। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा कितने टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही, 1 2 3 एंड 4, 4 फैक्टोरियल। एक्स के ऊपर क्या पावर आ जाएगी, 4 आ जाएगी। समझ गए यहां तक कि नहीं समझे, यस, किसको समझ में नहीं आ रहा, यस, एनी क्वेश्चंस किसी की भी साइड से, अब्बास, अब्दुल्ला, अहमद और अहमद दूसरा वाला, और इसके अलावा सब कुछ क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले की अब तुम लोग एक्सपेंशन करना सीखो। ये देखो, पहले आप लोगों ने करा, अब 1 प्लस एन, एन क्या है, एन यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो लिखो 1/3x। और लेट सपोज क्वेश्चन में उसने मुझे बोल दिया कि इसको एक्सपेंड करो कहां तक, एक्स स्क्वायर तक एक्सपेंड करो, एक्सपेंड अप टू द टर्म्स इन एक्स स्क्वायर। कहां तक एक्सपेंड करो, अप टू द टर्म्स इन एक्स स्क्वायर तक एक्सपेंड करो। तो पहले आपने करा 1 प्लस एन एक्स, एन क्या है, 1/3, एक्स की जगह तुमने एक्स लिख दिया, अच्छा, प्लस एन, एन क्या है 1/3, n-1, ठीक है, अपॉन क्या कर दोगे, 2 फैक्टोरियल, साथ में क्या आ जाएगा, x के ऊपर स्क्वायर, दैट्स इट। तो 1 प्लस 1/3x, अब इसको तुम लोग जब कैलकुलेट करके देखोगे तो ये कैलकुलेटर के लिए यूज करना, वैसे ये कितना हो जाएगा, ये -2 -2/9 आई थिंक -1/9x स्क्वायर हो जाएगा। मैंने दिमाग में देख कर लिया, अब आई डोंट नो, थोड़ा एरर भी हो सकता है, तो चेक कर लेना इसको कैलकुलेटर से क्या आ रहा है, ठीक है। हाँ नहीं, सही आया बिल्कुल, -1/9। तो हमने यहाँ तक, यानी कि इस ब्रैकेट की तुम लोगों ने यहाँ तक एक्सपेंशन देख ली है। तो ये आपकी यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 करवा दिया है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में आप लोग, बहुत सारे लोग पहले से इस चीज़ को पढ़ते हुए, क्योंकि आप लोगों ने शायद कॉलेज में स्टार्ट कर दिया था, हम लोगों ने A2 अभी लेट स्टार्ट किया क्योंकि अक्टूबर के स्टूडेंट्स थे काफ़ी यहाँ पे। तो मुझे ये बताओ कि सब लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, या कोई स्टूडेंट है जिसके लिए समथिंग बिल्कुल न्यू है। बिस्मा पढ़ी हुई ये चीज़ पहले से, नहीं पढ़ी हुई, तो कैसी लग रही, इंटरेस्टिंग लग रही है ये चीज़, आसान है ना, गुड हो गया। थोड़ी सी चेंजिंग्स आगे जाके होती हैं इसमें, ये कि कभी कभार थोड़ा कंफ्यूजिंग बन जाता है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे आसान हो जाएगा। अभी तो बहुत आसान चीजें चल रही हैं, अभी तो तुम लोग उस पे और डिफरेंशिएशन, लेकिन मैं आसान कर दूंगा डिफरेंशिएशन तुम लोगों के लिए, मेरा, मुझे बहुत पसंद है डिफरेंशिएशन। लेट्स सी क्या होता है, ठीक है। हाँ मत, कुछ कह रहे थे आप। आ गया समझ में, आ गया ना समझ में, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल जरा देखना। लेट सपोज अगर आपके पास अब ऐसे आ जाए कि मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 ये आपको इसके एक्सपेंशन के लिए आ जाएगा, एग्जांपल नंबर 2 दैट इज 2, अब देखना, रूट ऑफ 1 + 2x लिखा हुआ आ गया, ठीक है। तो अब इसकी एक्सपेंशन आ गई, कहां तक आ गई, एक्स स्क्वायर। पहली बात तो हमेशा एक बात यहाँ जहन में रखना कि हमेशा तुम इंटायर ब्रैकेट को जिसको तुम्हें एक्सपेंड करना है वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। यही चीज हम डिफरेंशिएशन के साथ भी करते थे, इंटीग्रेशन में भी यही करते थे। एएस के अंदर के जब कोई भी ब्रैकेट डिनोमिनेटर में होता था तो हम ऊपर जाके उसकी पावर को साइन चेंज करते थे, और फिर आप जो इंटीग्रेशन के प्रोसेस, जो डिफरेंशिएशन के प्रोसेस है वही करोगे। इधर भी यही करोगे, आपके पास डिनोमिनेटर में क्या है, इट्स रूट ऑफ 1 + 2x, तो यहाँ 2। अब रूट का मतलब क्या होता है, रूट का मतलब होता है पावर 1/2। इसको ऊपर लेके जब तुम चले जाओगे तो ये कैसे बन जाएगा, ये कुछ ऐसे बन जाएगा, 2 × 1 + 2x के ऊपर पावर क्या आ जाएगी, -1/2। अब एक चीज देखो कि इस ब्रैकेट पे कांस्टेंट है 1, ठीक है, तो 1 शुड बी द कांस्टेंट, ठीक है, 1 यहाँ पे है प्रेजेंट, बिल्कुल है। तो अब इस 2 को तो खैर बाहर रहोगे, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई है, एक्सपेंशन करना शुरू कर दो। कैसे एक्सपेंशन करना शुरू करेंगे, 1 + n, n कितना है, -1/2, x कितना है, अच्छा यहाँ पे ये चीज देखना, 1 + n x था ना, x पता है, यहाँ x की जगह पता है क्या आएगी, ये एंटायर सेकंड टर्म आ जाएगी। यानी कि देखो शुरू में तो सिर्फ प्लस x ही लिखा था, जब भी देखो मैं यहाँ x के साथ जगह x ही लिख रहा हूँ ना, ठीक है। लेकिन अब इधर देखो 1
प्लस एन, एन के बाद यहाँ क्या लिखा हुआ है +2x, तो यहाँ क्या लिख दोगे तुम लोग +2x पूरा लिखोगे। नहीं है समझ में आता बात? यानी कि जो कोफिशिएंट इंटायर कोफिशिएंट ऑफ x होगा ना वो तुम पूरा लिख दोगे यहाँ पे। यस, किसी को कोई प्रॉब्लम? फिर करोगे प्लस एन, n-1, ठीक है। एन देखो 1 + nx कर दिया, फिर n से स्टार्ट करके n एक नंबर कम कर दो, डिवाइड बाय हाउ मच, दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई आ रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। नहीं, हाँ सॉरी मैंने अच्छा वो n-1/2 था ना, माय बैड, ठीक है ठीक है, सही है। तो -1/2 -1, क्योंकि n कितना है -1/2, वेरी गुड। अच्छा, और x की जगह क्या आ जाएगा, x की जगह पूरा 2x आ जाएगा और उसके ऊपर तुम लोग रख दोगे स्क्वायर। देखो क्या फॉर्मूला अप्लाई किया पहले, n फिर n से एक नंबर कम n-1, डिनोमिनेटर में कितना आएगा 2 फैक्टोरियल, और यहाँ जो 2x लिखा हुआ है ये तो +2x है, पूरे +2x की जगह तुम स्क्वायर लगा दोगे तो +2x का ऊपर स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई मसला? तो इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 1, अब ये 2 और 2 कैंसिल करके -1 मल्टीप्लाई बाय x करके -x हो जाएगा। इसको तुम लोग कैलकुलेटर से कैलकुलेट करो क्या आएगा। अब ये कल करके देखो खुद। -1/2 -3/2 +3/4 +3/4 साथ में, यार देख लो क्या आएगा। एक मिनट, इसको पूरा कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे ना तो आप लोग को पता चल जाएगा आंसर इसका। मेरे पास कैलकुलेटर भी अवेलेबल नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ दिमाग में फिर भी करके। -3/2 मल्टीप्लाई, तो +3/4 +3/4 डिवाइड बाई 2, तो +3/8, हाँ +3/8 टाइम्स 4x², ठीक है। और ये 2 इंटू 1 -x, 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, तो +3/2 x², ठीक है। ये इसका रिजल्ट चेक कर लेना यार, क्योंकि मैंने इसका ओवरऑल कैलकुलेटर से चेक करना, तो मेरा कैलकुलेटर नहीं तो मैंने जहन में ऐसे ही बता दिया, आई थिंक यही है इसका बल्कि, ठीक है। तो अब इस 2 को जब तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 1 दैट इज +2 -2x, एंड +2 व्हेन मल्टीप्लाई बाय 3/2 बिकम्स +3x²। तो ये मेरी पूरी एक्सपेंशन हो गई कहाँ तक, अप टू द टर्म्स इन x² तक। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो मुझे बता दे अभी। कंसिडर एग्जाम्पल नंबर 4 नाउ। अब एग्जाम्पल नंबर 4 पे आपके पास अगर ये आ जाए, अब जरा चीज थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। यहाँ पे देखो 2 प्लस या 4 लिख दो, यहाँ पे 4 + 3x, और या एक मिनट थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको, 4 + x के ऊपर पावर क्या है 1/2, लेट सपोज। इसकी एक्सपेंशन करो, ठीक है। कैसे करोगे इसकी एक्सपेंशन? अब देखो तुम लोग को मैंने सबसे पहले एक चीज बताई थी कि एक्सपेंड करने से पहले, वो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले कांस्टेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। क्या ये कांस्टेंट यहाँ पर 1 है? यस और नो? 1 नहीं है। यहाँ पे तो 4 लिखा हुआ है, तो भाई अब हम क्या करें भाई, इस 4 को अब हम बनाएंगे 1, ठीक है। देखो इस 4 को मैं पता है क्या करूंगा, अब ये 4 है ना, मुझे इसको 1 बनाने के लिए क्या मैं 4 कॉमन ले सकता हूँ? अब आप लोग बोलोगे कि सर कॉमन लेने के लिए वो आगे नंबर भी डिविजिबल होना चाहिए। तो भाई एक बात अगर आप लोग को अगर पहले पता हो थोड़ा सा एस में, आप लोगों को मैंने एक चीज बताई थी कि अगर कोई चीज अगर ऐसे लिखी हुई है 2 + 3x लिखी हुई है, अब अगर मैं इसमें से अगर 2 को अगर कॉमन लेता हूँ ना, तो कॉमन लेते हुए पता है होता क्या है कि वो अगले नंबर से डिवाइड कर लेता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर लिखा हुआ है 2 + 4x, तो आप लोग याद है, आप लोग आराम से ये कर दे 1 + 2x कर दे, तो वो एक्चुअली यही चीज ही हो रही होती थी कि जब आप लोग यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तो ये 2 इस नंबर को भी डिवाइड करता था तो 1 हो जाता था, और इस 4 को भी डिवाइड करता था। देखो तो ये क्या हो जाता था, यही होता था ना 1 + 2x। तो एक्चुअली जो तुम कॉमन लेते हो ना, कॉमन क्या करता है, जिस ब्रैकेट में से तुमने कॉमन लिया होता है वो कॉमन एक नंबर है ना, वो हर किसी को डिवाइड कर देता है। तो अगर कोई नंबर डिविजिबल अगर नहीं है ना, तो वो उसके ऐसे डिवीजन पर आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ 1 आ जाएगा। किसको समझ नहीं आई ये बात? जैसे कि एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे अगर लिखा हुआ 2 + 5x मैंने अगर यहाँ लिखा हुआ है लेट सपोज, तो अब अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन लूंगा तो ऐसे हो जाएगा 1 + अब 5 तो डिविजिबल नहीं है, लेकिन 5 डिवाइड बाय 2 करके मैं लिख सकता हूँ ऐसी चीज। ठीक है, बताओ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही इसमें? समझ आ गई? ठीक है, लेकिन इसके साथ एक और मसला भी है। आप लोग बोलोगे कि सर ये पावर भी तो है 1/2, इसका क्या करेंगे? तो भाई इसका भी सिंपल हल ये है, आप लोग जब यहाँ पर 4 कॉमन, अब पहले तो पता है, पहले पावर को तो एक काम करो, 1/2 पावर को फिलहाल अभी 1 मिनट भूल जाओ। अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो ये ऐसे बन जाता है 1 + 1/4x, ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। और यहाँ पावर है 1/2, फिलहाल अभी पावर को भूल जाओ, ठीक है, रिलैक्स लो। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब आपको पता है जो चीज आपने कॉमन ली होती है ना, अब कॉमन जिस ब्रैकेट में से लिया था उसके ऊपर पावर कितनी थी 1/2, तो जो नंबर तुमने कॉमन लिया होगा ना उसके ऊपर भी वही पावर आ जाएगी। समझ आई ये बात कि नहीं है? देखो
क्लियर हो गया कि नहीं हुआ ये कॉन्सेप्ट? जैसे कि कौन से वाला पार्ट? ये वाला पावर वाला। देखो भाई क्या चीज होगा कि देखो जब तुम सबसे पहले यहाँ पे पहले फोर को वन तो मैंने बताया ना कांस्टेंट वन होना चाहिए। फोर को वन बनाने के लिए तुम लोग डेफिनेटली क्या करोगे, फोर को कॉमन लोगे। फोर को कॉमन लेने के बाद अभी फिलहाल पावर को भूल जाओ भाई, ठीक है, पावर वन अपॉन टू बाद में देखेंगे। इसको कर दोगे वन प्लस वन अपॉन फोर एक्स। ठीक है, ये समझ आए बात? यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखो कि इस ब्रैकेट के ऊपर पावर क्या थी, वन अपॉन टू थी ना, और तुमने उस ब्रैकेट में से कॉमन लिया था जिसके ऊपर पावर वन अपॉन टू थी। तो जो चीज तुमने कॉमन ली होगी ना उसके ऊपर भी यही पावर आ जाएगी। नहीं समझ में आई है? जैसे कि तुम लोग ऐसी चीज देखो कि अगर फॉर एग्जांपल एक ब्रैकेट है टू प्लस फोर एक्स और उसके ऊपर अगर स्क्वायर होल स्क्वायर लगा है, तो इधर से अगर मैं टू को कॉमन लूंगा ना तो ये ऐसे बन जाएगा वन प्लस टू एक्स। अब इसके ऊपर भी स्क्वायर है, जो चीज तुमने कॉमन ली है उसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? एनी क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? ठीक है, और किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है भाई? बता दे, जो जो स्टूडेंट जिसको समझ में नहीं आया प्लीज पूछ ले मुझसे ये कॉन्सेप्ट। फेजल, क्या कह रहे हो भाई? हैवी हो गया? हाँ, अब्दुल्ला हैवी हो गया, समझ आ गया? तो ये वन प्लस वन अपॉन फोर एक्स बन गया, और इसके अब ये देखो फोर की पावर वन अपॉन टू चेक कर लेना, वो टू बन जाएगी। और अब आप लोग देखो कांस्टेंट क्या हो गया, वन हो गया। हो गया वन के नहीं हुआ? एक्सपेंड कर लो अब जहां तक उसने बोला एक्सपेंड करने का। सिंपली अप्लाई करो फॉर्मूला, वन प्लस एन। एन कितना है? एन ये फ्रैक्शन है, तो वन प्लस एन। एन की जगह एक्स, वन प्लस एन एक्स होता है ना, एक्स की जगह क्या आएगा, ये एंटायर पूरी टर्म आ जाएगा। अच्छा साइन मैटर करता है, अगर ये माइनस वन अपॉन फोर एक्स लिखा होता ना तो एक्स की जगह तुम लोग माइनस वन अपॉन फोर एक्स लिखते थे, लेकिन अब ये प्लस वन अपॉन फोर एक्स लिखा हुआ था तो आप लोग क्या करोगे, प्लस वन अपॉन फोर एक्स लिखते। सिंपल। ओके, क्लियर हो गया? फिर क्या करोगे, प्लस एन, एन माइनस वन। कितने नंबर से देखो, एन वन प्लस एन एक्स से स्टार्ट किया, फिर करोगे प्लस एन, एन माइनस वन। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, टू फैक्टोरियल एक्स। एक्स की जगह क्या आ जाएगा, प्लस वन अपॉन फोर एक्स पूरा आ जाएगा, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। दैट्स इट, हो गई हमारी एक्सपेंशन। कहां से? पहले ब्रैकेट, मतलब ये वाली चीज एक्सपेंशन की है ना। देखो वन प्लस एन एन, अरे ये क्या है ना, देखो एन, एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टर। इससे पिछली वाली, ये वाली, ये तो वो अप्लाई किया ना, वन प्लस एन एक्स। हाँ तो वन प्लस एन एक्स किया है ना। हाँ, वन प्लस एन, एन की जगह क्या रखा, वन अपॉन टू। एक्स की जगह क्या रखेंगे, पूरा ये वन अपॉन फोर एक्स रख देंगे। ठीक है, देखो देखो फॉर्मूला देखो तुम लोग सबसे पहले, ये देखो कहाँ था फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला, ये रहा फॉर्मूला। वन प्लस एन, तो एन की जगह वो पावर आ जाएगी, और इस एक्स की जगह वो पूरा कोफिशिएंट आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो वन अपॉन फोर एक्स लिखा हुआ था ना, तो ये पूरा वन अपॉन फोर एक्स आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? ये देखो पूरा वन अपॉन फोर एक्स आ जाएगा। हमजा आपको क्लियर हो रहा है? हाँ वो बाहर वाला, अच्छा हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। बाहर वाला जो टू है ना, वो पहले पूरा इसको सिंप्लीफाई कर दो फिर एक्सपेंड कर दो। पहले मल्टीप्लाई कर दोगे थोड़ा घिचपिच नहीं हो जाएगी, तो एंड में मल्टीप्लाई कर देना। वन प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, वन अपॉन एट एक्स। इसको तुम लोग कैलकुलेटर से चेक करो, मैं विदाउट कैलकुलेटर कर लेता हूँ उसको फिर से। यार थोड़ा सा ये वाला जो है ना, क्योंकि साथ में वन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर भी हो रहा है। माइनस वन अपॉन फोर, माइनस वन अपॉन, हाँ माइनस वन ओवर है, लेकिन वो तो मुझे ही पता है, लेकिन साथ में ये भी मल्टीप्लाई होगा ना। तो एक्स एट सिक्सटीन सा माइनस वन अपॉन वन ट्वेंटी एट, माइनस वन अपॉन वन ट्वेंटी एट हो जाएगा, और साथ में आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गई बात? दैट्स इट। अब ये टू को एक एक करके इन टर्म्स से मल्टीप्लाई कर दो, टू मल्टीप्लाई वन, दैट जैस बोले। हाँ हाँ, क्योंकि टू पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो तुमने जो पूरे ब्रैकेट की जब एक्सपेंशन करी तो वो टू पूरे ब्रैकेट से हर के हर टर्म से मल्टीप्लाई होगा ना। लेकिन देखो अहमद, वो तुम्हें ये नहीं कहेगा कि कहाँ तक एक्सपेंड, वो तुम्हें मतलब वो ये नहीं कहेगा कि उसको पूरा एक्सपेंड करो, पूरा तुम्हें एक्सपेंड कर भी नहीं सकते उसको। कहाँ तक एक्सपेंड करोगे, एक्स क्यूब, एक्स पावर फोर फाइव सिक्स, इतना तुम्हें वो लिमिट देगा कि उसको एक्सपेंड करो अप टू द टर्म्स इन एक्स स्क्वायर। यहाँ तक देगा तुम लोगों को। ठीक है, तो ये यहाँ तक। हाँ वन अपॉन सिक्सटी फोर ही होगा, प्लस वन अपॉन फोर एक्स माइनस वन अपॉन
64x²। तो देख लो मैंने इस पूरी जो ब्रैकेट की थी ना, ये था मेरा पूरा ब्रैकेट, इस पूरे की एक्सपेंशन x² तक ये होगी। अब बात समझ आई? तो अब तुम लोग को ये समझ में आया कि उस ब्रैकेट को किस तरह एक्सपेंड करोगे जिसके ऊपर आपके पास क्या आ जाएगी, जब होल नंबर के अलावा कोई पावर हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल पावर अगर नेगेटिव में भी हो सकती है पावर, क्योंकि हम लोगों ने एएस में सिर्फ उन ब्रैकेट के एक्सपेंशन करते थे जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स होते थे, जिसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स होते थे और आपके पास होल नंबर्स होते थे, ठीक है, जैसे कि 4, 5। लेकिन अब उन ब्रैकेट किस तरीके से एक्सपेंशन करोगे जिसके ऊपर पावर फ्रैक्शन में आ जाए या पावर नेगेटिव में आ जाए, तो वो मैंने आप लोग को अभी बता दूं। चलो जल्दी से मुझे अब तुम लोग सब ये क्वेश्चन करके दिखाओ, और मुझे इसका आंसर सबसे चाहिए। ठीक है, ये 4 + x है और उसको पता है कहाँ तक एक्सपेंड तुम लोग को करना है। एक्सपेंड अप टू द टर्म्स, इन, चलो इस बार x³ तक एक्सपेंशन करो उसकी फौरन से। आ सकता है तुम लोग का 3 से 4 मार्क्स से आएगा, मार्क्स गेनिंग में। पहली बात तो अगर मेरे लेक्चर अगर गौर से सुन रहे हो तो पहली बात मैंने क्या बताई थी कि इस इंटायर डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा। देखो 4 + x लिखा हो तो उसका मतलब 4 + x की पावर 1। ठीक है, तो ये कैसे बन जाएगा, ये हो जाएगा फिर 4 + x के ऊपर पावर -1। दैट्स इट। फिर मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यहाँ पर कांस्टेंट क्या है, 4 है। 4 क्या क्या करोगे, कॉमन ले लोगे, और जब 4 कॉमन लोगे तो ये ऐसे बन जाएगा 1 + x/4। ठीक है, और पावर क्या थी, -1 थी, तुमने कॉमन लिया, उसकी पावर -1 रखो, पावर -1 करो, एक्सपेंशन इसकी करना शुरू कर दो। 4 की पावर -1 पता है क्या हो जाएगी, इसको तुम लोग चेक कर लो, ये 1/4 हो जाएगा। 4 की पावर -1 है ना भाई, तो 1/4 हो जाएगा। अब तुम लोग इतने तो समझदार हो कि 4 की पावर -1 1/4 कैसे बना। ये सवाल नहीं पूछना कि सर कैसे बनाई। अच्छा तो रिमेनिंग कर लो। चलो नहीं, इसकी एक्सपेंशन करो तुम लोग। अरे बल्कि ये तो ऑलमोस्ट ही हो गया ये। ठीक है चलो, फिर एक काम करते हैं, अब्दुल्ला पढ़ी हुई चीज पहले समझ आ गया, समझ आ गया। चलो ये करके देखो। हाँ उस x, वेरी गुड, उस x की जगह तुम लोग पूरा ही x/4 डाल दोगे। ठीक है, फॉर्मूले में उस x की जगह इंटायर कोफिशिएंट। हाँ हाँ, चलो बॉयज ये करके देखो। अच्छा क्वेश्चन है काफी। या इसको चेंज नहीं कर दे थोड़ा सा, नहीं चलो करो उसकी एक्सपेंशन। करो 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 करो, ट्राई करके देखो, नहीं समझ आया मैं करवाता हूँ। आसान सवाल है, इतना मुश्किल नहीं है वैसे, जल्दी करो।